नमस्कार और मेरे चैनल में आप सबका हार्दिक अभिनंदन। आज मैं एक अपनी लिखी हुई छोटी सी कविता प्रस्तुत करना चाहूँगा और ये कविता बड़े अजीबोगरीब अंदाज में लिखी गई है। वस्तुतः अगर आप देखें तो मैंने अपने 30 वर्ष के जीवन में माने कार्यकाल में हिंदी अधिकारी के रूप में मैंने जो देखा है, जो समझा है या जो दर्द मैंने सहा है, मूक साक्षी बनके, क्योंकि आप सरकारी सेवा में रह के देख सकते हैं, मुंह नहीं खोल सकते। अगर आप मुंह खोलते हैं तो बात बिगड़ती है, फिर आपका कैरियर जो है वो तबाह होता है। तो हर तरह से सोच समझ के चलना पड़ता है, बहुत कुछ बर्दाश्त करना पड़ता है, बहुत कुछ कहते हैं ना कि ओवरलुक करना पड़ता है, इग्नोर करना पड़ता है। तो 30 साल मैंने इग्नोर ही किया है, अपने काम को एंजॉय तो किया है, लेकिन मैंने जो कुछ देखा समझा वो मुझे कभी भी रास नहीं आया। मेरे दिल ने कभी, मेरे हृदय ने कभी उसे स्वीकार नहीं किया। और वही जो चीजें हैं जो मवाद के रूप में आज जमा है अंदर, तो आप मुझसे सहमत होंगे कि मवाद का निकल जाना ही बेहतर होता है। फोड़ा नासूर बन जाए उससे पहले उसको अगर ऑपरेट कर दिया जाए, उसके अंदर का जो जहर है निकाल दिया जाए तो ये ठीक है। मैं ऐसा मानता हूं और मुझे यकीन है कि आप भी मेरी बात से सहमत होंगे। तो हिंदी की जो स्थिति है राजभाषा के रूप में साहित्य नहीं, साहित्यिक हिंदी का अपना अलग वजूद है, उसकी अपनी अलग अस्मिता है, अहमियत है, उसे सलाम। लेकिन उसे जब हम दफ्तर में लाते हैं, सरकारी कामकाज में लाते हैं और यहां ला करके उसके साथ जो हो रहा है वो मुझे कतई रास नहीं आया। अंग्रेजी के साथ उसकी जो लड़ाई चल रही है वो बड़ी दुखद लड़ाई है। एक हिंदी प्रेमी होने के नाते मैंने ये महसूस किया है कि ऐसी लड़ाई है, लगता नहीं है ये लड़ाई कभी विराम को प्राप्त कर पाएगी। ये लड़ाई ऐसी ही चलती रहेगी, अनवरत चलती रहेगी। तो आइए अपनी व्यथा आपसे बांटूं और आपसे ये अपेक्षा करता हूं कि आप मेरे साथ चलेंगे, मेरी बातों से सहमत होंगे। शीर्षक है अंग्रेजियत से जूझती हिंदी। अंग्रेजी से स्ट्रगल कर रही है, अंग्रेजी के साथ लड़ रही है, संघर्ष कर रही है। इसीलिए शीर्षक मैंने जानबूझ कर रखा है कि अंग्रेजियत से जूझती हिंदी। हिंदी का जो सामान्य रूप है वो तो स्वीकार्य है, जिसे आप देखें कि सामान्यतः सहज और सरल हिंदी, नाप तोल में भारी भारत की दुलारी हिंदी, जवान मजदूर किसान सारे हिंदुस्तान की हिंदी, त्याग बलिदान, विचारों के लेन देन, एक दूजे को देखने समझने, अपनी बात समझाने की हिंदी, ऐसी हिंदी को सलाम है। लेकिन दफ्तरों में, कार्यशालाओं, तिमाही बैठकों, प्रगति रिपोर्टों, समीक्षाओं, संगोष्ठियों, समारोहों, दीप प्रज्वलन, वंदनाओं, स्तुतियों की हिंदी, सप्ताह, पखवाड़े, माह प्रतियोगिताओं, शील्ड, प्रशस्ति पत्र, आकर्षक पुरस्कारों की हिंदी, ये है हिंदी का वजूद दफ्तरों में। उच्च कोटि के निरीक्षण यानी राजभाषा निरीक्षण जो बड़े ऊपर के स्तर पे होते हैं, मैं स्पष्ट करके बोलना नहीं चाहता क्योंकि हमारे जो सहधर्मी हैं वो समझेंगे इशारा किस तरफ है।
तो उच्च कोटि के जो निरीक्षण हैं, ये 5 सितारे होटलों में 56 भोग, सैर सपाटों, विविध उपहारों, संबंध बनाने और भुनाने यानी इनकैश करने की हिंदी। विश्व मंच, मेरा इशारा विश्व हिंदी सम्मेलनों से है। विश्व मंच पर पारगमन, परिभ्रमण, प्रकृति विलोकन, मिजाज परिवर्तन, राग रंग, आहार विहार की हिंदी। वाह रे। भारतीय सिनेमा में आप सब इस बात से अच्छी तरह वाकिफ हैं कि जितने भी सिनेमा आर्टिस्ट हैं उनकी भाषा कुछ और होती है, लेकिन चूंकि रोजी रोटी से जुड़ा मामला है तो हिंदी का उपयोग करते हैं वो। देखिए, संवाद अदायगी गायकी के लिए शाहरुख खान, अमिताभ बच्चन, जावेद अख्तर, प्रसून जोशी, गुलजार की हिंदी। सबकी हिंदी आपने सुनी होगी, देखी होगी, पढ़ी होगी। और राजनीति के डगर पे सोनिया लालू की हिंदी, फिर मतदाताओं को रिझाने लुभाने की हिंदी, उस हिंदी का एक अलग अंदाज है। अब जो मूल बात है, जहां हिंदी की दुर्दशा हो रही है और हम आंख बंद करके सब कुछ देख रहे हैं, आंख खोल के देखना और आंख बंद करके देखना, दोनों में बड़ा फर्क होता है। कहते हैं ना कि अगर जो सोया है उसको आप जगा सकते हैं, लेकिन जो जाग करके सोए हुए का भान करे तो उसे जगाना मुश्किल होता है। यही स्थिति कमोबेश हमारे दफ्तरों में, या यूं कहिए कि सरकारी तंत्र में जो नीतियां बनी हुई हैं राजभाषा को क्रियान्वित करने के लिए, उसकी क्या दशा है, उसकी एक झलक आपके सामने मैं रखना चाहूंगा। नीतियों के मकड़ जाल में भ्रामक आंकड़ों से ग्रस्त, भ्रामक मैंने जानबूझ के इस्तेमाल किया है यहां पे, क्योंकि आंकड़े जो हमारे दिखाए जाते हैं वो उनकी वस्तु स्थिति कुछ और होती है और दर्शाया कुछ और जाता है। यही हाल कमोबेश सब जगह है। तो भ्रामक आंकड़ों से ग्रस्त, नियमों विनियमों से त्रस्त, अनुच्छेदों, प्रावधानों, धाराओं से पस्त, जबरदस्त प्रविष्टियों में उलझती, फाइलों में दुबकती, कंप्यूटरों में अटकती, फॉन्ट प्रॉब्लम्स, द्विभाषिक दौड़ में पिछड़ती, सिसकती, अपनों से हारती, राजनीति के पंख में दलदल कीचड़, राजनीति के पंख में धंसती, अपने ही घर में अपना हक पाने के इंतजार में खड़ी, अनुशंसाओं में गड़ी, उपेक्षित, तिरस्कृत, हाशिए पर पड़ी, अंग्रेजियत से जूझती हिंदी, अंग्रेजियत से जूझती हिंदी। आपने मुझे सुना, इसके लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद। और मैं चाहूंगा, मेरी अपील होगी, मेरी गुजारिश होगी कि जो इस प्रवाह में हैं वो कम से कम मेरे साथ खड़े हों तो मुझे अच्छा लगेगा। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत आभार।